आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये है यूपी कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा, जो प्रयागराज में पोस्टेड है। इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, लेकिन इस समय इन्हें पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। टीएमसी लगातार कह रही है कि उनकी नज़र इन पर है और कुछ नेता इन्हें हीरोगिरी से बचने की नसीहत भी दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से लगातार तनाव और हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। आरोप लगे कि टीएमसी के कैंडिडेट लोगों को भड़का रहे हैं। वहीं कुछ वीडियो भी सामने आए जिनमें भीड़ विपक्षी नेताओं पर हमला करती दिखी। इन शिकायतों और विवादों के बाद ही अजय पाल शर्मा को इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाकर वहां तैनात किया गया। इलेक्शन ऑब्जर्वर का काम होता है कि पूरे चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान होना है। पहला चरण 23 अप्रैल को पूरा हो चुका है और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होना है। फाल्टा विधानसभा पर भी 29 अप्रैल को ही वोटिंग होनी है, जहां टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान पर लोगों को भड़काने और विपक्ष पर हमला करवाने के आरोप लग रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जब अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर पहुंचे तो वह वहां मौजूद नहीं थे। स्थानीय पुलिस और आसपास के लोगों ने भी उनकी सही लोकेशन नहीं बताई। इसके बाद अजय पाल शर्मा ने वहीं खड़े होकर उनके परिवार और आसपास के लोगों को सख्त चेतावनी दी, फिर वहां से निकल गए। इस मामले में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है। जहांगीर खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें आमतौर पर 10 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन उनके साथ 14 जवान देखे गए। इस पर अजय पाल शर्मा ने स्थानीय एसपी को पत्र लिखकर अतिरिक्त 4 जवानों को लेकर जवाब मांगा है। कुल मिलाकर अजय पाल शर्मा इस वक्त पूरे बंगाल में चर्चा और विवाद के केंद्र में है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का एक पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा यूपी पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम को साउथ 24 परगना में तैनात किया गया है। उन्होंने आते ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान के परिवार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। संदेश साफ है, धमकाने और मनमानी करने का दौर खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ टीएमसी अब अजय पाल शर्मा के पुराने रिकॉर्ड को खंगाल रही है। पुराने अखबारों की कटिंग दिखाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि वह योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों में से एक है और उनका काम करने का तरीका भी ठोक दो वाली नीति से मेल खाता है। जनवरी 2020 में जब अजय पाल शर्मा रामपुर में एसपी पद पर तैनात थे, तब उनका तबादला उन्नाव पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में कर दिया गया था। यह तबादला एक रिपोर्ट के बाद हुआ जिसमें उन पर और 5 अन्य अधिकारियों पर घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे। इसके बाद उनके खिलाफ एसआईटी जांच भी गठित हुई। आरोप में आपराधिक विश्वासघात, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश जैसी धाराएं भी शामिल थी। इस दौरान एक 30 साल की महिला ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगा कि अजय पाल शर्मा ने उससे शादी की और दूसरी महिलाओं से अपने संबंध छुपाए। साथ ही ये भी आरोप लगा कि जब वह शिकायत करने अधिकारियों के पास गई तो उसे उल्टा ही फंसा दिया गया। इस मामले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, माई फेयर एंड लवली डार्लिंग, वी आर द काइंड ऑफ फॉक्स हु कैन फिक्स इवन योर स्मॉल फैंटा एंड बिग फैंटा फ्रॉम द शेल्फ, डायल बैक द हीरोइज्म अ बिट। यानी मेरा फेयर एंड लवली बबुआ, हम वो लोग हैं जो छोटे फैंटा और बड़े फैंटा दोनों का इलाज कर देते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल कर कीजिए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान देते हुए कहा कि ये सब अधिकारियों के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम इन्हें भागने नहीं देंगे, इन्हें अंडरग्राउंड नहीं होने देंगे, इन्हें खोज कर लाया जाएगा और कानूनी सजा भी दी जाएगी। उन्होंने अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। अजय पाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे अक्सर अपने एनकाउंटर मामलों को लेकर
चर्चा में रहते हैं और फिलहाल प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट पर तैनात हैं। अब सवाल ये है कि क्या एक सख्त छवि वाले अधिकारी की तैनाती चुनाव को निष्पक्ष बनाने की कोशिश है या फिर इसे राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत में, आपके साथ आपका कृष्णा तिवारी।